मैं इस तरह के पेशेंट से मैं आग्रह करूंगा कि वो दवा के चक्कर में ना पड़ें, उनको जल्दी जल्दी सर्जरी करा लेना चाहिए, नहीं तो उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दवा नहीं दूंगा, सोचते हैं अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो बिना अल्ट्रासाउंड कराए ही पता चल जाता है कि बच्चे को पथरी है और है तो कहाँ है। तो एक हफ्ते से लेके 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में भी वो ठीक हो सकता है। तो वो पथरी अगर बड़ी भी है तो आसानी से निकल जाती है। पथरी कई तरीके की होती है, एक दो तरह की पथरी नहीं होती है, कम से कम 4 तरीके की पथरी होती है। और यूरेटर में पथरी का मुख्य लक्षण होता है उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आरामदेह जिंदगी जीना चाहता है और इसी वजह से 4 या 5 लोगों को पथरी की शिकायत है। 40 से 50%। आज पथरी का केस ज़्यादा आ रहा है। कुछ पथरियाँ आप हाथ में लेंगे उसको ऐसे मसल देंगे तो चूर, अगर नेक पे पथरी है तो वहाँ पे पीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं भदोही जिले के गोपीगंज में हूँ। जैसा कि आप समय थंबनेल देखा कि आजकल देखा जाए किडनी की बीमारी बहुत लोगों को होने लगा है और कहीं ना कहीं एक अच्छा डॉक्टर आप लोग खोजते रहते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर JS बिन और ऐसे कई मरीजों को ठीक किया है। यहाँ तक उदाहरण के तौर पर देखा जाए मेरे बच्चे के पेट में किडनी स्टोन पाया गया था जो कि 2 महीने के अंदर ठीक हुआ है। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ठीक किया था, कौन सा दवाई चलाया था और कैसे ये लक्षण आते हैं, कैसे पहचान किया, मतलब A to Z हम इससे रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो ये आपने कई मरीजों को मैंने देखा ठीक किया है और यहाँ तक एग्जाम्पल मेरे बेटे का भी रहा है और लास्ट में आप सभी को मैं सबूत के तौर पर दिखाऊंगा जो रिपोर्ट आया है। फिलहाल डॉक्टर साहब ये बताइए, आजकल आमतौर पर देखा जाए किडनी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो कैसे ये मतलब बढ़ता जा रहा है? देखिए आजकल पथरी का होना एक कॉमन समस्या है और जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले और आज के दौर में देखा जाए तो लोगों की जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल चुकी है और इसी जीवन शैली में बदलाव होने की वजह से जो पथरी की समस्या है खासकर गुर्दे में बहुत सामान्य हो गई है। अब आप कहेंगे कि जीवन शैली में बदलाव और पथरी से क्या रिलेशन है? इसका मतलब ये है कि आज हर आदमी कमा रहा है तो उसके कमाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी जीवन या उसका जीवन या उसके परिवार का जीवन एक अच्छे ढंग से चले, उसको काम कम करना पड़े, फिजिकल रूप से वो जो है कम क्षेत्र में रहना चाहता है, वो आरामदेह ज़िंदगी जीना चाहता है। और इसी वजह से जब आदमी आरामदेह ज़िंदगी जीता है तो उसको पानी कम पी पाता है। जब आदमी मेहनत ज़्यादा करता है तो उसका जो डाइजेशन है, GIT प्रॉब्लम है वो सही रहता है। जब डाइजेशन सही रहता है तो आदमी पानी ज़्यादा पीता है और जब पानी ज़्यादा पीता है तो निश्चित रूप से पथरी की समस्या नहीं होगी। और आज के दौर में यही है, आजकल हर व्यक्ति फिजिकल वर्क कम करना चाहता है जिसकी वजह से पानी कम पी रहा है और पानी कम पीने की वजह से पथरी होना स्वाभाविक सी बात है। 10 में से देखा जाए कितने लोग को स्टोन होने की संभावना रहता है? देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं 10 में से कम 4 या 5 लोगों को पथरी की शिकायत है। 40 से 50%। जी जी। अच्छा, खान पीन भी है, जैसे खाने पीने में कुछ ऐसा आज बदलाव हो चुका है? देखिए खान पान तो आज की बात नहीं है, पहले आज से बदतर स्थिति थी लोगों की। अच्छा। लेकिन पहले उतना पथरी का केस नहीं आता था। आज पथरी का केस ज़्यादा आ रहा है जबकि खान पान पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। लेकिन पहले और आज में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यही है कि पहले लोग आज की अपेक्षा खाना कम सही खाते थे लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए जो भी खाते थे वो आसानी से पचता था और पानी लोग ज़्यादा पीते थे। आज के दौर में खाना बढ़िया खा रहे हैं लेकिन लोग वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और जब डाइजेशन नहीं क्लियर होगा तो पानी कम पिएंगे और पानी कम पिएंगे तो निश्चित रूप से पथरी होगा। बच्चा है तो बच्चे को भी आमतौर पे देखा गया है, ऐसा क्यों? हाँ देखिए बच्चों में भी आजकल बच्चे तो एक्टिविटी करते रहते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन बच्चों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है काफ़ी मोटे होते हैं, काफ़ी वेट उनका ज़्यादा होता है, कुछ बच्चे देखेंगे काफ़ी दुबले पतले होते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो रीजन है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या है। जिन बच्चों को भी कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनको पथरी हो सकती है। जी। कैसे पता चलता है कि बच्चे का पथरी या किसी को पथरी है, कैसे पता चलेगा? देखिए पथरी अगर पेट में आ गई, आपकी किडनी में आ गई या यूरेटर में आ गई या पेशाब के रास्ते में आ गई तो हर जगह का अपना अलग अलग लक्षण होता है। क्या लक्षण से पहचान बताइए? अब जैसे पेशाब की थैली में पथरी है तो उसमें ज़्यादातर पेशाब की थैली की पथरी छोटे बच्चों में पाई जाती है या बुजुर्गों में पाई जाती है। मैक्सिमम केसों में पथरी जो है पेशाब की थैली की वो बच्चों में या बुजुर्गों में पाई जाती है और उनका लक्षण ये होता है कि अक्सर पेशाब रुक रुक के होती है। अब बच्चों में देखेंगे जब वो पेशाब करना शुरू करते हैं तो उनका
उनका पिछला पिछला पंजा जो है उठ जाता है। इसलिए जो है हम लोग के यहाँ बच्चे आते हैं, इस तरह का केस आता है जिनका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, तो उनको हम लोग डायग्नोस करने के लिए इस तरह के लक्षण खोजते हैं। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो बिना अल्ट्रासाउंड कराए ही पता चल जाता है कि बच्चे को पथरी है, और है तो कहाँ है। जी जी जी। अच्छा, और यूरेटर में पथरी होती है तो यूरेटर की पथरी में उसमें भी अपर यूरेटर और लोअर यूरेटर का कंडीशन होता है। और यूरेटर में पथरी का मुख्य लक्षण होता है उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसमें उल्टी आती है या उल्टी होने जैसा लगता है, और किसी किसी को पेशाब के रास्ते में बड़ी समस्या होती है, दर्द होता है, जलन होता है, इस तरह की समस्या आती है। अच्छा, गुर्दे की पथरी जिसको होती है तो उसमें ज़्यादातर वन साइडेड दर्द होता है। आपको दाहिने साइड में भी दर्द हो सकता है, बाईं साइड में भी दर्द हो सकता है। उसमें उल्टी होने जैसा या उल्टी वाली समस्या सभी पेशेंट को नहीं होती, या उसमें पेशाब की समस्या सभी को नहीं होती। उसमें मेनली दर्द बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को उल्टी होने जैसा सब महसूस होता है। जी। कितने एमएम होने के बाद देखा गया कि ऑपरेशन करने का भी नौबत आ जाता है ऐसा? देखिए, ऑपरेशन की नौबत तब आती है जब पहले तो ये डिसाइड होता है कि पहले पथरी है कहाँ, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, या फिर गुर्दे में है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पथरी की कई वैरायटी भी होते हैं क्या ऐसा कुछ? हाँ, पथरी कई तरीके की होती है, एक दो तरह की पथरी नहीं होती है, कम से कम 4 तरीके की पथरी होती है। और चारों तरीके की पथरी जो है अलग अलग चीज़ों से बन के आती है। और उसमें कुछ पथरियाँ ऐसी तो छोटी भी पथरी होती है लेकिन वो गलती नहीं है, कुछ पथरियाँ ऐसी होती है जो बड़ी भी होती हैं तो वो गल जाती हैं, कुछ पथरियाँ आप हाथ में लेंगे उसको ऐसे मसल देंगे तो चूर बालू की तरह हो जाती है। तो वो पथरी अगर बड़ी भी है तो आसानी से निकल जाती है गल के। कुछ पथरियों को आप देखे होंगे कटीली होते हैं, कांटेदार होती है, छोटी भी होती है तो लेकिन निकल नहीं पाती हैं। अच्छा, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ता है। जी हाँ, जब नहीं पथरी निकलेगी तो स्वाभाविक रूप से ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। आपके यहाँ इलाज चलता है कितने दिन लगभग इलाज चलने के बाद वो ठीक हो जाता है पथरी अगर देखा जाए? देखिए, पथरी के साइज पे निर्भर करता है और पथरी के पोजीशन पे निर्भर करता है, पथरी है कहाँ और पथरी कितनी बड़ी है इस पे निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा। अगर गुर्दे में पथरी है तो करीबन हम लोग 10 mm तक 12 mm तक की पथरी जो है लगभग 2 महीने के आसपास लगता है, ठीक कर देते हैं। अगर वही पथरी 10 mm या 12 mm की पथरी यूरेटर में है, खासकर अगर लोअर यूरेटर में है तो 1 हफ्ते से लेके 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में भी वो ठीक हो सकता है, किसी भी दिन वो पास आउट हो सकता है। और ब्लैडर में पथरी है, पेशाब की थैली में अगर पथरी है तो किसी भी दिन वो निकल सकती है पथरी। जी। जी। तो ये धीरे धीरे आप बता रहे हैं निकलता है या ऐसा कुछ? देखिए, अगर वो पथरी के शेप पे निर्भर करता है, पथरी का आकार कैसा है। कुछ पथरियाँ कांटेदार होती हैं, कुछ पथरियाँ अंडे के आकार की होती हैं, कुछ पथरियाँ जो हैं उनका शेप बहुत अजीब ढंग का होता है। अगर कांटेदार पथरी है तो वो छोटी भी पथरी है तो जल्दी नहीं निकलती है, अंडे के आकार की पथरी है तो अगर वो बड़ी भी पथरी है तो वो आराम से निकल जाती है। तो पथरी के शेप पे भी निर्भर करता है कि पथरी है कैसी है। और पथरी के मामले में एक चीज़ मैं बताना भी भूल गया, गाल ब्लैडर की पथरी। गाल ब्लैडर की पथरी यानी कि पित्त की थैली में पथरी जो होती है वो अमूमन हमने अभी तक तो कई केस देखा है, हज़ारों केस देखा है, लेकिन गाल ब्लैडर की पथरी ठीक नहीं होता है। मैं इस तरह के पेशेंट से मैं आग्रह करूंगा कि वो दवा के चक्कर में ना पड़ें। हाँ, जब तक उनके पास पैसे नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तब तक वो दवा करें, आराम रहेगा, ठीक रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक न एक दिन उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लेना चाहिए। खासकर 50 के ऊपर एज के जो भी पेशेंट हैं गाल ब्लैडर के, उनको जल्दी जल्दी सर्जरी करा लेना चाहिए, नहीं तो उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पथरी से मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शरीर में हमारे देखा जाए तो? देखिए, अब गाल ब्लैडर की पथरी हो गई तो उसमें निर्भर करता है कि उसमें भी कहाँ है, गाल ब्लैडर में है या फिर नेक पे है। अगर नेक पे पथरी है तो वहाँ पे पीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे कंडीशन में तो तुरंत सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर गाल ब्लैडर में है, नेक पे नहीं है तो कुछ दिन आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप समय बिता सकते हैं। लेकिन अगर नेक पे है, CVD नेक पे है, तो आपको निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना चाहिए, नहीं तो फिर पीलिया की शिकायत होने लगती है, धीरे धीरे ब्लड की कमी होने लगती है और अंत में पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, चलते चलते आप बताइए कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपके हॉस्पिटल में आना चाहता है तो कैसे आ सकता है, या कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई एड्रेस? अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9616 32 59 37। आप इस नंबर पे किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं तो हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और हमारे यहाँ तो पथरी की दवा या किसी भी समस्या के लिए दवा, आपके पास पैसा है तब भी हो जाती है, नहीं है तब भी हो जाता है, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ।
अच्छा, मतलब एक कैसा फ्री? अगर आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दवा नहीं दूंगा। अगर आपके पास वाजिब कारण है कि आपके पास वाकई में पैसा नहीं है तो आप हमसे दवा ले सकते हैं, मैं निःशुल्क उपचार कर देता हूँ। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब समाज सेवा भी करते हैं और कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं जो गरीब हैं, जो असहाय हैं कह सकते हैं, उनका मदद कर देंगे आप। जी बिल्कुल। चलिए, देखिए हमने डॉक्टर साहब से बात किया, काफ़ी अच्छा लगा। जो लोग भदोही ज़िले से आसपास से भी देख रहे हैं जिलों से, तो आके अगर आप लोग पथरी का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। आई होप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। आज के बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।